हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो डिमोनेटाइजेशन में एसएससी के द्वारा कैश डिपॉजिट किए जाने को लेकर के है। प्रेजेंट केस में अहमदाबाद आईटीएटी की सी बेंच के सामने ये इशू था कि यदि एसएससी ने कोई ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड कैश रिसीव किया और उस कैश को बैंक में जमा किया तो क्या ये सेक्शन 68 में खाली इस वजह से ऐड किया जा सकता है कि एसएससी के पास ये अधिकार नहीं था कि एसएससी उन स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स को जो कि 500 और 1000 का नोट था उसको डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान रिसीव नहीं कर सकता था। यही इशू ट्रिब्यूनल ने अपने एक केस प्रमुख मेटल क्वेरी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 26 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 16 जून 2025 को आया। केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। एसएससी का काम क्वेरी माइंस का है जो कि काफी रिमोट एरियाज में काम करती हैं और काफी डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करती हैं। और एसएससी का ये पैटर्न था कि एसएससी अपने बैंक से बहुत फ्रिक्वेंटली कैश को विड्रॉ करता था और बैंक में वही कैश जमा भी करता था। और एसएससी का ये कहना था कि एसएससी को ये कैश इसलिए विड्रॉ करना पड़ता है कि किसी इमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और इमरजेंसी हो, इसलिए एसएससी ये कैश विड्रॉ करता है। और ये एसएससी का पैटर्न था पिछले सालों में भी और करंट ईयर में भी कि एसएससी ने काफी कैश विड्रॉ करके उसको डिपॉजिट किया हुआ था। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो एसएससी ने कैश जमा किया वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में किया। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि यदि एसएससी के पास 8 नवंबर 2016 को कैश था तो एसएससी को ये सारा कैश एक बार में जमा कर देना चाहिए था। और असेसिंग ऑफिसर की ये भी अप्रीहेंशन थी कि एसएससी ने काफी कैश विड्रॉ किया है और एसएससी ने उसके कॉरस्पॉन्डिंगली खर्चे नहीं किए, तो असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक ये प्रोबेबल नहीं है कि एसएससी के पास इतना कैश अवेलेबल हो। इसके सपोर्ट में एसएससी का ये कहना था कि एसएससी का क्वेरी माइंस का बिजनेस है। एसएससी काफी रिमोट एरियाज में काम करता है और काफी डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी को ये कैश इमरजेंसी के लिए, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी और इमरजेंसी के लिए निकालना पड़ता है। और एसएससी का ये पैटर्न है कि एसएससी ने काफी कैश निकाल करके अपनी बुक्स में डिपॉजिट किया हुआ है। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर की यह अप्रीहेंशन थी कि जो 8 नवंबर 2016 को कैश अवेलेबल है और जो एसएससी ने कैश डिपॉजिट किया है स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स में वो ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि एसएससी ने कोई स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स में कैश रिसीव किया है और खाली इस वजह से असेसिंग ऑफिसर ने उसका एडिशन किया कि एसएससी के पास ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड उस स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स को डिमोनेटाइजेशन लॉ के मुताबिक उस कैश को रिसीव करने का अधिकार नहीं था। जब ये मैटर असेसिंग ऑफिसर के एडिशन करने के बाद सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी उसको कंफर्म किया। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स को देखते हुए ये चीज सामने है कि एसएससी ने पिछले सालों में भी और करंट ईयर में भी कैश विड्रॉ किया है, उसको डिपॉजिट किया है। और असेसिंग ऑफिसर की ये अप्रोच कि वो खाली डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान जमा हुए कैश को ऐड करे और बाकी कैश को ऐड ना करे, ये एक तरीके से चेरी पिक वाली कंडीशन है जो कि अलाउड नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि यदि एसएससी ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स के अंदर यदि कैश विड्रॉ करता भी है तो ये एक डिमोनेटाइजेशन लॉ का वायलेंस हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का वायलेशन नहीं है। इसलिए सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, स्पेशली वहां पर जहां पर एसएससी ने अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सबमिट किया है, पिछले साल की कैश बुक को सबमिट किया है, करंट ईयर की कैश बुक को सबमिट किया है और एक क्लियर पैटर्न एसएससी का ये पता चलता है कि एसएससी ने ये कैश विड्रॉ भी किया है और कैश डिपॉजिट भी किया है। और जो कोई भी एसएससी ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है या कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई भी इंफर्मिटी को पिक नहीं किया है, तो ऐसे केस में
जो एसएससी का एडिशन सेक्शन 68 में किया गया है वो जस्टिफाइड नहीं है। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने कैश डिपॉजिट के लिए जो एडिशन गया था उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रमुख मेटल क्वेरी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 26 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।